अलैकुम। जी भाई, गुलशन जिया डी ब्लॉक में 3 प्लाट खरीदे थे मैंने गुलशेर नामी शख्स से। वही अलग अलग लेडीज़ से जो है ना ख़रीद के हमको दिया था, और वही जो है ना अभी वही गुलशेर लगा हुआ है कि ये लीज़ कैंसिल हो गया। लीज़ जो है ना कैंसिल है, उसका मैंने उसको बोला कि मेरे को लीज़ कैंसलेशन लेटर दिलाओ, तो उसने फिर भी जो है ना कोई जवाब ही नहीं दिया कि किस कैंसलेशन लेटर है या है ये या नहीं है। उसके बावजूद जो है ना वो कह रहे कि हम तुम्हारा को 6 प्लाट दे रहे हैं, मेरे को 3 अपना नहीं दे रहे, तो 6 क्या होगा? सलाम सर, ये प्लाट 3 जो है लेडीज से ले चुका इस बच्चे गरीब सैदुर रहमान ने। अलग अलग बिल, अलग अलग जो कचरे का बिल, बैंक के पैसे, सब कुछ मौजूद। गुलशेर जालिम ने इस बच्चे के ऊपर 8 महीने पहले बेचा हुआ, और इसने वो अपना जो 4 दीवारी लगाया, 4 दीवारी के बाद उसने अपना 4 दीवारी को गिरा के बलाकों का पर डाल रहा था। अपना घर का जेवरात बेच के बहन भाइयों से सालों से कर्जा लेके ये प्लाट खरीदा था। वही गुलशेर होती हुई और वही प्लाट बन रहे हैं, गुलशेर उसके निगरानी कर रहा है। वही एक ही ग्रुप है, वहाँ में ऐसे बोलते हैं प्लान आया डिंगरा हुआ है, और पे कैंसिल हो गया, प्लाना हो गया और डिंगरा हो गया। मैंने उसको बोला तुम उसको बच्चे को 6 प्लाट बदले में दे रहे, ये तुम्हारी बाप का तो नहीं है, इसमें 2000 बलाक पड़ा हुआ, ये जो ऐसा सबूत दो। हाँ, अगर तुम टैक्सी का, मोटर का, मजदे का, बच्चे को मारने का जिम्मेदारी दे सकते हो, या कभी गोली मारने का, जिसका माल है वो तो इसको गोली मारेगी 6 महीने के बाद, साल के बाद। तुम इनको कैसे दूसरे के प्लाट दे रहे हो? जी, मेरा नाम हारून शाह है, मैं बनारस में रहता हूँ। यहाँ मैंने तकरीबन 13 जगह ख़रीदे अपने रिश्तेदारों के लिए और अपने लिए, लेकिन अभी ये मसला आ गया है कि ये कई दिन से मसला चल रहा है कि ग्रुप आया है, वो कह रहे हैं कि हम इसके दूसरी फाइलें बनाएंगे और बिलावल का नाम लेकर जो है ना हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। लेकिन जो पैसे हमने दिए, जो फाइलें बनाई हैं, उसका हम क्या करें? क्या हम इसको आग लगा दें या हम क्या करें? हम खुदकशी कर लें? पैसे तो हमारे पास नहीं है, जो जमा पूंजी तो जो है ना वो जो उधार थे और किसी से लेकर ये जगह खरीदी इस वजह से ताकि हम अपना घर बस बचा सके। और दूसरा ये कि रिश्तेदार भी अभी हमें आड़े हाथ ले रहे कि आपने कहाँ कौन सी जगह दे रखी है। अभी तो ये फाइल रिजेक्ट हो रही है, दूसरी फाइल बन रहे हैं। वो जो दूसरी पार्टी है वो अपने साथ गनमैन लेकर, पुलिस लेकर इस तरह घूम रहे कि ये जो है ना ये इनके यहाँ का जो है ना दादा, यहाँ का कोई दादा बन गया है, और किसी के साथ बात भी नहीं करते, किसी के साथ सलाम भी नहीं करते, और नफरत की निगाह से देखते हैं और कहते हैं कि चलो तुम्हारी फाइल रिजेक्ट हो गई, अभी दूसरी फाइल आ गई। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ये जो पार्टी का नाम बदनाम करते हैं और कहते हैं कि ये बिलावल हस वाले हैं, और ऊपर से अजरदारी का इसके ऊपर हाथ है, बिलावल का उसके ऊपर हाथ है, लिहाजा उनको बेनकाब किया जाए। और अच्छा, अब किश्तों में हमने प्लाट लिया, अब रहने आ रहे हैं, रह गए, लेकिन हम लोग को लोग तंग कर दे, कोई आया था हमारा प्लाट है, कोई आया था हमारा प्लाट है जाए। कौन आ रहा है? जैसे किसको कब्जा को जो भी आता है, कोई भी आता है, हम तो पहचानते नहीं कोई कैसे आता है, लेकिन कोई बोलता हमारा प्लाट है, कोई 3-4 लिए, एक में कोई याद ही गया, बोलता कागजात है? नहीं हमारे पास कागजात है। हाँ, फिर लोग क्यों? तो ये आते हैं कि जो है तो बस हमारे, हमको क्या पता किसका किसको तंग करते हैं, हमको इस चीज़ का इल्म नहीं। नाज़रीन, ये एक बेचारे स्पेशल है, माजूर है। अब वो माजूर शख्स के भी जो है ना प्लाटों का इन्होंने बस अब क्या बोल सकते हैं, खुद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं माजूर बंदा हूँ और मेरे 3 बच्चे हैं। तो मैं यहाँ पे आया हूँ ब्लॉक और अल्ताफ़ नगर ब्लॉक डी में, यहाँ पे रिहाइश पज़ीर हूँ। और मुझे मुसलसल पहले तो सही था, 6-7 महीने में सही रहा, लेकिन अभी कुछ टाइम से आ रहे हैं लोग और तंग किया जा रहा है कि हमारा प्लाट है, हमारे पास अपनी फाइलें मौजूद है और ZMC से वो रजिस्टर है, लेकिन अब बार बार तंग किया जा रहा है कि ये आप खाली करो, है ना, ये हमारा घर है, ये हमारा प्लॉट है। तो सर मैं अब कहाँ जाऊँ? आज यहाँ पर इस इलाके के अंदर आए हैं पाकिस्तान स्टडी सर्कल के प्लेटफॉर्म से, कि हम चाहते थे कि यहाँ पर आकर लोगों के मसाइल सुने और उनको हल करें, क्योंकि पाकिस्तान स्टडी सर्कल का मेन मकसद है एजुकेशन पर काम करना और लोगों के मसाइल को हल करना। तो हम कोऑर्डिनेशन करेंगे हुकूमत और आवाम के दरमियान, जो भी मसाइल हैं उनको हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है, जो यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये हमारी बहन ने हमें बहुत सारे मसाइल बताए हैं,
तो समझे कि लाइका खुली कचहरी टाइप का ये प्रोग्राम हो गया है। तो हम लोगों के भी मसाइल सुनेंगे, उनको लिखेंगे, देखेंगे कि फिर वो कौन कौन से महकमे से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ से हम उनको हल करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि ज़ाहिर है ये हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, इन्होंने वोट दिए हैं, और जिन जिन MNA MPs को वोट दिए हैं वो बिल्कुल ज़िम्मेदार हैं कि वो इनके मसाइल को हल करें। पार्लियामेंट के अंदर गए हैं, पार्लियामेंट में जाकर इनके मसाइल हल करना ही उनकी अवलीन फ़र्ज़ है उनके ऊपर। तो इंशाअल्लाह ताला ये लोग परेशान ना हो, हम वहाँ जाएंगे और इनके जो ये रिपोर्ट हमें बना कर देंगे, हम इनके मसाइल को हल करेंगे। नटवाना साहब थी और ये मिसबा भट्ट साहिबा है जिन्होंने यहाँ प्रोग्राम जो अरेंज किया है, देखिए खुद क्या जो है ना कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जो मेरी ख्वाहिश थी कि इन गरीब लोगों की मैं हेल्प कर सकूं, किस तरीके से कर सकूं, मेरी बाजी से बात हुई, बाजी ने मेरी हौसला अफजाई की और बाजी ने कहा जहाँ तक भी एंटी इंक्रोचमेंट और जो भी यहाँ पर लैंड ग्रैबर्स है उनके ख़िलाफ़ जो भी वर्क करना है मैं अपनी तहवील में लेके काम करूँगी, आप लोगों का निशाना बशाना साथ दूँगी। और जो लैंड ग्रैबर्स इंक्रोचमेंट करवा रहे हैं या जो लैंड ग्रैबर्स ज़मीनों पे कब्ज़े कर रहे हैं, जो लैंड ग्रैबर्स एक प्लाट को 6 दफ़ा बेच रहे हैं और कशीदगी कर रहे हैं, यहाँ तक कि उन्होंने थाने को भी यार कमाल करके रखा हुआ है, तो उनके ख़िलाफ़ हमने बाजी से रिक्वेस्ट की है कि उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए और इन लोगों को इंसाफ दिया जाए। गरीब लोग हैं, 2-2, 4-4 लाख के प्लाट खरीद के और बेचारे फुटपाथ हुए हैं। और अब भी आपने देख भी लिया कि इन लोगों ने अब दिखा के इंक्रोचमेंट कैसे करवाई है, बसे बसाए घरों को कैसे मिसमार किया है और उसका कोई मुआवजा भी नहीं, और बेचारे बेसरो सामान ये इन्हीं झुग्गियों के नीचे बैठे हुए और वहीं हम आज प्रोग्राम भी कर रहे हैं। मैं खड़ा हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए, जिनके पास फाइल है वो मेरे पास आए, मैं उनका मुकदमा अल्लाह की अदालत में, सिटी कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लड़ूंगा। मैं इन गुरबा के शाना बशाना हूँ। बहुत शुक्रिया। जैसे आप ये देख रहे हैं माशाल्लाह राहिल नटवाना साहब, और दूसरा ये है कि आप देख रहे हैं कि इन गरीब लोग बेचारे उम्र भर की तमाम जमा पूंजी ऐसी ज़ाया होती है। इसका मतलब हमारे इदारे कोई भी आर्डर दे दे पैसे दे के, तो वो किसी के घर मस्मार कर दे या किसी के घर बनवा दें, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। बहरहाल एक दिन अल्लाह की अदालत भी लगेगी जिसके आगे जो है ना हुजूर पेश होना है। तो बहरहाल हम जो है ना थोड़ा सा इल्तिमास करते हैं इदारों से कि बराए मेहरबानी लोगों को जो है ना अपने हुकूक वापस किए जाए। मज़ीद ऐसे प्रोग्रामों हमारे साथ रहेगा। तफ्तीश न्यूज़ शहंशाह फ़ानी।